डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसकी पृष्ठभूमि भारतीय सेना के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में उनके अनुभवों, संघर्षों, सीखों और सैन्य नेतृत्व की जटिलताओं पर आधारित है। यह पुस्तक उन चुनौतियों को सामने लाती है जिनसे एक सेना अधिकारी को बचपन से लेकर देश की सबसे उच्च सैन्य जिम्मेदारी तक पहुंचने की यात्रा में गुजरना पड़ता है। हालांकि किताब अभी तक ऑफिशियल पब्लिकेशन के अनुमोदन की प्रक्रिया में है और पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुई है, फिर भी इसका विवरण और अंश जिन्होंने मीडिया में प्रकाशित हुए हैं उनसे हम लेखक की सोच और जीवन दृष्टि का एक समृद्ध चित्र खींच सकते हैं। नरवणे का जीवन सेना में अधिकतर समय सीमा की वास्तविकताओं, रणनीतिक निर्णयों, सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवाद और व्यक्तिगत मूल्य एवं नेतृत्व गुणों के इर्द गिर्द घूमता रहा। पुस्तक की शुरुआत सामान्यतः उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन से होती है, जहां एक छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने अनुशासन, देशभक्ति और परिवार के मूल्यों के बारे में शुरुआती अनुभव प्राप्त किए। उनके पिता और परिवार ने उन्हें नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम की महत्ता दिखाई, मूल्य जो आगे उनके सैन्य जीवन में निरंतर परिलक्षित हुए। जैसा कि लेखक ने स्वयं कहा है कि सेना में एक अधिकारी का निर्माण केवल तकनीकी कौशल से नहीं होता, बल्कि चरित्र और मानवीय मूल्यों के संलयन से होता है। आगे चलकर वे नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए और इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी आईएमए में अपने प्रशिक्षण अनुभवों का वर्णन करते हैं, जहां कठिन अनुशासन, शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा उन्हें दी जाती है। यहाँ उन्होंने न केवल सैन्य कौशल सीखे, बल्कि टोलीबद्ध काम, नेतृत्व, टीम भावना और समय प्रबंधन जैसे गुणों का आदर्श अनुभव किया। इन पंक्तियों में यह स्पष्ट होता है कि एक सैन्य अधिकारी को भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक लचीलापन विकसित करना अत्यंत आवश्यक होता है, न केवल युद्ध के समय बल्कि रोजमर्रा की कठिनाइयों से निपटने के लिए भी। उनके करियर के आरंभिक वर्षों के अनुभवों में सबसे उल्लेखनीय उनकी चीन से पहली बार सीधी झलक और संपर्क है। सिक्किम सीमा पर एक युवा अधिकारी के रूप में इस पहली मुठभेड़ में उनके मन में सीमा पर होने वाली चुनौतियों का एक गहरा प्रभाव डाला और यह अनुभव आगे चलकर उनकी सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस अनुभवी दृष्टिकोण का अंग्रेजी में वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि सैनिकों और सेनापतियों को हमेशा सीमा के भौगोलिक, राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्यों को समग्र दृष्टि से समझना चाहिए, न कि केवल तकनीकी रूप से। वर्षों से सेवा करते हुए नरवणे ने कई सैन्य अभियानों, रणनीतिक योजना कार्यों तथा उच्च स्तरीय सैन्य नेतृत्व निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से उनके जीवन संस्मरण में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव और पूर्वी लद्दाख में हुई घटनाएं विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उन दिनों पूर्वी लद्दाख की स्थिति अत्यंत जटिल थी। सैनिकों और कमांडर स्तर पर तनाव चरम पर था। उनके अनुसार 31 अगस्त 2020 की रात को स्थिति इतनी गंभीर थी कि चीनी टैंक भारतीय पोस्टों से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे और स्थिति का निर्णय सेना और उच्च रणनीतिक नेतृत्व के बीच में त्वरित संवाद पर निर्भर था। नरवणे बताते हैं कि उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री को सूचना दी और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि जो उचित समझो वह करो। एक ऐसा निर्देश जो सेना को व्यापक निर्णय शक्ति प्रदान करता है, परंतु भारी जिम्मेदारी भी डालता है। यह पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि निर्णय प्रक्रिया के पीछे के मनोवैज्ञानिक और मानव घटक को भी उजागर करती है। उदाहरण के लिए लेखक समझाते हैं कि ऐसे तनावपूर्ण क्षणों में एक कमांडर को राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के उद्देश्यों, सैनिकों की सुरक्षा, सामरिक लाभ और राष्ट्रीय हित के संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। एक ऐसा संतुलन जो केवल सैन्य कौशल से नहीं, बल्कि गहरी सोच, मानवता और विवेक से आता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे यह बताते हैं कि सीमा पर छोटे छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में हुई मुठभेड़ों और गतिरोधों के दौरान यह कोई साधारण बात नहीं थी कि कब सेना को आग खोलनी है, कब पीछे हटना है और कब राजनीतिक नेतृत्व से स्पष्ट आदेश की प्रतीक्षा करनी है। इन सब का वजन जब सीमा पर सैनिकों की जानें जुड़ी हों तो दुगना हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि एक सैन्य अधिकारी का जीवन रणनीति, धैर्य और सोच के निरंतर संतुलन का जीवन है। इस आत्मकथा में सैनिकों के दैनिक जीवन, कठिनाइयों और उनके भीतर छुपे दृढ़ साहस का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। लेखक बताते हैं कि सीमा नियमों के अनुरूप सैनिकों को अत्यधिक शारीरिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।
कठोर मौसम, भौगोलिक दुर्गमता, अकेलापन और लगातार अपने परिवार से दूर रहने का मानसिक बोझ। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद सैनिक देशभक्ति और समर्पण की भावना को अपनी पहचान मानते हैं। नरवणे लिखते हैं कि एक सैनिक के जीवन में अनुशासन केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन है जो हर परिस्थिति में उनके व्यक्तित्व को स्थिर रखता है। पुस्तक का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सेना और सरकार के बीच संवाद समन्वय की जटिलताओं का है। लेखक बताते हैं कि उच्च स्तरीय निर्णय केवल सेना के सीनियर्स द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा सलाहकार और विदेश नीति विशेषज्ञों के साथ भी मिलकर उन्हें संतुलित रूप देना होता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी विचारों में मतभेद भी उत्पन्न होते हैं और ऐसे समय में सैन्य नेतृत्व को जोखिम, संभावित परिणामों और व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। नरवणे जीवन में लीडरशिप और प्रबंधन के सबक भी साझा करते हैं जो केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन और कार्य क्षेत्र में भी लागू होते हैं। वे बताते हैं कि एक सच्चा नेता वह है जो अपने लोगों की सुनता है, कठिन निर्णय स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और तेजी से बदलते परिवेश में संतुलन बनाए रखता है। उनका यह मानना है कि लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, प्रेरणा और जवाबदेही का नाम है। लेखक लेखन में वे सेना की संस्कृति, उसके मूल्यों और उसके भीतर की विशिष्टता पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि भारतीय सेना की ताकत उसकी विविधता में निहित है। विभिन्न पृष्ठभूमि, भाषा, धर्म और संस्कृति के सैनिक जब एक सूत्र में बंधते हैं तब वे अदम्य शक्ति का रूप धारण करते हैं। इस समृद्ध विविधता के बावजूद सेना सभी को एक लक्ष्य, देश की रक्षा के लिए समर्पित करती है। आत्मकथा में नरवणे अपनी पारिवारिक जिंदगी और युद्ध जीवन के बीच संतुलन पर भी विचार करते हैं। वे बताते हैं कि सेना का जीवन केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहता। यह घर, परिवार और प्रियजनों की चिंता अपनी छोटी छोटी खुशियों, त्योहारों और जीवन के साधारण पलों को भी प्रभावित करता है। ऐसे जीवन में संतुलन बनाए रखना केवल व्यक्तिगत कौशल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो एक सैनिक को न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती है, बल्कि उसकी आत्मा को भी संतुष्ट करती है। लेखक कई स्थानों पर यह भी बताते हैं कि सैनिकों का जीवन केवल शारीरिक कठिनाइयों से भरा नहीं होता, बल्कि मानसिक दृढ़ता, सामूहिक समर्थन और भरोसा का भी जीवन होता है। वे समर्पण की उस भावना का वर्णन करते हैं जो सैनिकों को उस सीमा पर खड़े रहने के लिए प्रेरित करती है जहां हर मोड़ पर चुनौती और खतरा होता है। यह भावना, उनका कहना है, केवल आदेश का परिणाम नहीं, बल्कि अपने देश, साथी सैनिकों और मानवता के प्रति एक गहरा सम्मान है। अंततः 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी केवल एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं है। यह नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव मूल्यों, प्रतिबद्धता और जीवन के कठिन पाठों का जीवंत दस्तावेज है। नरवणे अपने अनुभवों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि किसी भी उच्च स्तरीय पद पर पहुंचना आसान नहीं है और वहां पहुंचने के बाद भी चुनौतियां समाप्त नहीं होती, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, खुद पर और अपने लोगों पर विश्वास और समर्पण की भावना निरंतर परखती रहती है। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के बारे में विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि यह अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसके कुछ अंशों को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी बहस तेज हुई है।